ज्योति मंत्रा में आपका स्वागत है। लीजिए प्रस्तुत है अग्नि पुराण नवम अध्याय। पिछला भाग आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें और ध्यान से श्रवण करें। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सीरीज आपके जीवन को पूर्ण खुशहाली, सफलता और समृद्धि के तरफ ले जाने में अतुलनीय भूमिका निभाएगी। नारद जी कहते हैं, संपाति की बात सुनक हनुमान और अंगद आदि वानरों ने समुद्र की ओर देखा। फिर वे कहने लगे, कौन समुद्र को लांघक समस्त वानरों को जीवन दान देगा। वानरों जीवन रक्षा और श्री रामचंद्र जी के कार्य की प्रकृति सिद्धि के लिए पवन कुमार हनुमान जी 100 योज विस्तृत समुद्र को लांघ गए। लांघते सम अवलंबन देने के लिए समुद्र से मैनाक पर्वत उठा। हनुमान जी ने दृष्टि मात्र से उसका सत्कार किया। फिर छायाग्राहिनी सिंहिका ने सिर उठाया। वह उन्हें अपना ग्रास बनाना चाहती थी, इसलिए हनुमान जी ने उसे मार गिराया। समुद्र के पार जाक उन्होंने लंकापुरी देखी। राक्षसों के घरों में खोकी, रावण के अंतःपुर में तथा कुंभकर्ण, विभीषण, इंद्रजित तथा अन्य राक्षसों के गृहों जा जाकर तलाश की। मद्यपान के स्थानों आदि भी चक्कर लगाया, किंतु कहीं भी सीता उनक दृष्टि में नहीं पड़ी। अब वे बड़ी चिंता में पड़े। अंत में जब अशोक वाटिका की ओर गए तो वहां शिंशपा वृक्ष के नीचे सीताजी उन्हें बैठी दिखाई दी। वहां राक्षसियां उनकी रखवाली कर रही थीं। हनुमान जी ने शिष्पा वृक्ष पर चढ़कर देखा। रावण सीताजी से कह रहा था, तू मेरी स्त्री हो जा, किंतु वे स्पष्ट शब्दों में ना कर रही थीं। वहां बैठी हुई राक्षसियां भी यही कहती थीं, तू रावण की स्त्री हो जा। जब रावण चला गया तो हनुमान जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अयोध्या में दशरथ नाम वाले एक राजा थे। उनके 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। वे दोनों भाई श्रेष्ठ पुरुष हैं। उनमें श्री रामचंद्र जी की पत्नी जनक कुमारी सीता तुम ही हो। रावण तुम्हें बलपूर्वक हर ले आया है। श्री रामचंद्र जी इस समय वानरराज सुग्रीव के मित्र हो गए हैं। उन्होंने तुम्हारी खोज करने के लिए ही मुझे भेजा है। पहचान के लिए गूढ़ संदेश के साथ श्री रामचंद्र जी ने अंगूठी दी है। उनकी दी हुई यह अंगूठी ले लो। सीता जी ने अंगूठी ले ली। उन्होंने वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी को देखा। फिर हनुमान जी वृक्ष से उतरकर उनके सामने आ बैठे। तब सीता ने उनसे कहा, यदि श्री रघुनाथ जी जीवित है तो वे मुझे यहाँ से क्यों नहीं जाते। इस प्रकार शंका करती हुई सीता जी से हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, देवी सीते तुम यहाँ हो, यह बात श्री रामचंद्र जी नहीं जानते। मुझसे यह समाचार जान लेने के पश्चात सेनास्थित राक्षस रावण को मारकर वे तुम्हें अवश्य ले जाएंगे। तुम चिंता न करो, मुझे कोई अपनी पहचान दो। तब सीता जी ने हनुमान जी को अपनी चूड़ामनी उतार कर दे दी और कहा, भैया अब ऐसा उपाय करो जिससे श्री रघुनाथ जी शीघ्र आकर मुझे यहाँ से ले चले। उन्हें कोई की आंख नष्ट कर देने वाली घटना का स्मरण दिलाना। आज यहीं रहो, कल सवेरे चले जाना। तुम मेरा शोक दूर करने वाले हो। तुम्हारे आने से मेरा दुख बहुत कम हो गया है। चूड़ामनी और काकवाली कथा को पहचान के रूपे लेकर हनुमान जी ने कहा, कल्याणी तुम्हारे पतिदेव अब तुम्हें शीघ्र ही ले जाएंगे, अथवा यदि तुम्हें चलने की जल्दी हो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं आज ही तुम्हें श्रीराम और सुग्रीव के दर्शन कराऊंगा। सीता बोली, नहीं, श्री रघुनाथ जी ही आकर मुझे ले जाएं। तदंतर हनुमान जी ने रावण से मिलने की युक्ति सोच निकाली। उन्होंने रक्षकों को मारकर उस वाटिका को उजाड़ डाला। फिर दांत और नख आदि आयुधों वहां आए हुए रावण के समस्त सेवकों को मारकर 7 मंत्री कुमारों तथा रावण पुत्र अक्षय कुमार को भी यमलोक पहुंचा दिया। तत्पश्चात इंद्रजिद ने आकर उन्हें नागपाश बांध लिया और उन वानर वीर को रावण के पास ले जाकर उससे मिलाया। उस समय रावण ने पूछा, तू कौन है। तब हनुमान जी ने रावण को उत्तर दिया, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। तुम श्री सीता जी को श्री रघुनाथ जी की सेवा में लौटा दो, अन्यथा लंका निवासी समस्त राक्षसों के साथ तुम्हें श्रीराम के बाणों से घायल होकर निश्चय ही मरना पड़ेगा। यह सुनकर रावण हनुमान जी को मारने के लिए उद्यत हो गया, किंतु विभीषण ने उसे रोक दिया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी। पूंछ जल उठी। यह देख पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षसों की पूरी लंका को जला डाला और सीता जी का पुनः दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। फिर समुद्र के पार आकर अंगद आदि से कहा, मैंने सीता जी का दर्शन कर लिया है। तत्पश्चात अंगद आदि के साथ सुग्रीव के मधुवन में आकर दधिमुख आदि रक्षकों को परास्त करके मधुपान करने के अनंतर वे सब लोग श्री रामचंद्र जी के पास आए और बोले, सीता जी का दर्शन हो गया। श्री रामचंद्र जी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान जी। इस प्रकार आदि आग्नेय महापुराण में रामायण कथा के अंतर्गत सुंदरकांड की कथा का वर्णन नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर ले। जीवन को सफल बनाने के लिए अध्यात्म से जुड़ना ही सर्वोत्तम मार्ग है। खुद भी जुड़े, औरों को भी जोड़े।
इसी तरह दीप से दीप जलाकर समाज ने छुपी बुराई रूपी अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने में अपना योगदान दें।